हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 8 के हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 18, गंगा की विदाई। अब यहाँ पर गंगा की विदाई है। गंगा नदी आप सभी जानते हैं कितनी पावन और पवित्र नदी है। तो उसकी विदाई तो नहीं होगी, ये तो आप जानते ही हैं। ये एक अतिशयोक्ति है जहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई है। तो ये गंगा की विदाई। अब इस चैप्टर को क्यों दिया गया है आपको, इसका उद्देश्य क्या है? नदी की निश्चल और अविरल धारा को बहने देना, उसके वेग में रुकावट न डालना और लक्ष्य प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर होने की प्रेरणा देना इस कविता का मूल उद्देश्य है। मतलब ये है कि नदी की पाक और साफ कह सकते हैं, पावन जो है उसकी धारा को बहने देना और उसकी किसी भी बहने जो बह रही है वो उसमें रुकावट न डालना। जैसे कि हम अगर अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अगर अग्रसर करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अब हमारे लिए रुकावट क्या हो सकती है? मोबाइल एक बहुत बड़ी रुकावट है जो आज के टाइम में है। कैसे है, हमारे पास हमेशा मोबाइल रखा रहता है, हमें कुछ भी चाहिए होता है, अरे चलो मोबाइल में देख लेता हूँ, ठीक है। और एक बार हमने मोबाइल हाथ में लिया, हमारा 1 डेढ़ घंटा कहाँ चला गया हमें पता नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल शॉर्ट्स इतने आ रहे हैं जिसमें हम उसमें अगर एक बार चला लेते हैं तो वो कभी बंद होते ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से क्या है, ये आपके लक्ष्य प्राप्ति में क्या कर रहा है, ये एक रुकावट पैदा कर रहा है। तो हमें इस रुकावट को हटाना है। तो इसी तरीके से ये आपको क्या दे रही है, उद्देश्य दे रही है कि भाई जिस तरीके से नदी चलती रहती है, बहती रहती है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, निरंतर प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलने तक के सफ़र में नदी किस प्रकार मानव जाति के जीवन पथ को प्रभावित करती है, इस कविता को पढ़कर यह भली भांति जाना जा सकता है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस कविता का लेखक ये बताना चाहता है कि भाई ये कविता इसलिए रखी गई है ताकि आप गंगा से कुछ सीखें, गंगा नदी से कुछ सीखें, इस पावन पावन नदी से कुछ सीखें कि भाई जिस तरीके से निरंतर ये बहती रहती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, उसी तरीके से क्या करना है, आपको भी निरंतर प्रयास करना है, प्रयत्न करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको गंगा के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर गंगा की विदाई क्यों नाम रखा गया है। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक आती है, ठीक है। तो अब ये देखो, बंगाल की खाड़ी तक आती है हिमालय से शुरू होकर, तो इसलिए यहाँ पर गंगा की विदाई कही गई है। तो अब क्या हो रहा है, ये कहाँ से निकल रही है, हिमालय से निकलती हुई ये कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो अब देखिए कविता किस तरीके से है। शिखर शिकारियों में मत रोको, उसको दौड़ लखों मत टोको, लौटे यह ना सधेगा रुकना, दौड़ प्रगट होना फिर छुपना। मतलब ये है, शिखर शिकारियों मतलब जो वहाँ पर शिखर है, भाई ऊपर माउंटेन्स पे चढ़ेगी, हिमालय से निकल रही है ना, हिमालय से कैसे, अब कोई इंसान तो है नहीं कि माउंटेन पे चढ़ेगी, हमेशा पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, राइट। तो माउंटेन से जब पानी नीचे गिर रहा है तो उसके बहने में रुकावट मत डालो, उसको मत टोको, ठीक है, उसे बहने दो, उसे मत रोको। वो अगर थोड़ी देर के लिए रुक भी गई, एकदम बहेगी। आपने देखा होगा अगर कहीं से पत्थर एकदम आ जाता है तो वो पल भर के लिए उससे टकराती है और फिर अपना रास्ता बदल लेती है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, अगर हम अपना रास्ता भटक गए हैं तो क्या करना है, हमें उस पथ को एकदम छोड़ देना है और अपने सही रास्ते पर आ जाना है। अगम नगाधिराज जाने दो, बिटिया अब ससुराल चली। अगम मीन्स अब आगे हिमालय, इसको जाने दो, अब बिटिया ससुराल चली। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई इसको अब हिमालय, अब इसको आगे निकलने दो, अब बिटिया अपने ससुराल जा रही है। हिमालय क्या है, गंगा का घर है। और अ, उत्तराखंड क्या है, बंगाल क्या है, उसका ससुराल है। उत्तराखंड क्या है, हिमालय जहाँ से वो निकल रही है, उत्तराखंड से निकल रही है, वो उसका अपना घर है, मायका है। तुम ऊँचे उठते हो रह यह नीचे को दौड़ जाती, तुम देवों से बतियाते यह भूसे मिलने को चली जाती अकुलाती। मतलब ये है, यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है, पर्वत से कह रहा है कि जिस तरीके से तुम ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ उठते चले जाते हो, भाई पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं लेकिन पानी तो ऊपर की तरफ नहीं चलता ना, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो इस तरीके से कह रही है, भाई तुम ऊपर ऊपर उठते रहते हो और वो नीचे को दौड़ी जाती है, मतलब वो नीचे से दौड़ लगाती है, पानी बहता है नीचे से। तुम देवों से बतियाते हो, मतलब तुम इतने ऊंचे उठ जाते हो कि तुम आसमान में देवताओं से बतियाते हो, और वो भू से मतलब भूमि से मिलने के लिए अकुलाती है, मचलती है और वो चली जाती है।
तो यहाँ पर हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें भी क्या करना है, हमें एक अहम हमारे अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। हिमालय क्या करता है, हिमालय ऊंचाई में उठता रहता है ना, बतियाता है वो देवताओं से। लेकिन नदी क्या करती है, नदी अग्रसर रहती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है, रुकती नहीं है, ठीक है। और जल्दी से कहाँ से, भूमि से मिलने के लिए चली जाती है। उसी तरीके से हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारे तन मन से क्या करना है, अग्रसर रहना है, आगे बढ़ते रहना है। रजत मुकुट तुम मुकुट धारण करते, इसकी धारा सब कुछ बहता, तुम हो मौन विराट, क्षिप्र यह इसके बाद रवानी कहता, इसका बाद रवानी कहता। इसका मतलब ये है कि तुम तो क्या करते हो, ये हिमालय की ओर संकेत कर रहा है कि तुम्हारे ऊपर क्या है, एक मुकुट धरा हुआ है, ठीक है। और तुम्हारे मुकुट से क्या है, तुम्हारा जो मुकुट है वो बहुत मौन है, लेकिन जो पानी है, पानी बहुत ही तेज़ धारा के साथ क्या करता है, बहता है और अपनी बात को कहता चला जाता है। किस तरीके से कहता है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो। तुमसे तुमसे लिपट लाज से सिमटी, लज्जा मिनत निहाल चली। तुमसे लिपट लाज से सिमटी मतलब यहाँ पर जिस तरीके से एक इंसान की लज्जा होती है, उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, उसी तरीके से ये क्या कह रही है कि वो झुकी हुई, निहाल हुई, वो क्या करती है, बहती चली जाती है। वो किसी के आगे झुकती नहीं है, रुकती नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकती है। तो यहाँ पर पहाड़ को कहा गया है, हिमालय को कहा गया है कि तुम क्या हो, एकदम अड़े हुए हो, तुम किसी के सामने नहीं झुकते हो। लेकिन नदी, जो गंगा नदी है, वो झुक कर क्या करती है, बहती चली जाती है और अग्रसर रहती है। तो इसी तरीके से हम इंसानों को भी अकड़ कर नहीं रहना चाहिए, जैसे हिमालय अकड़ कर रहता है, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हमें क्या करना है, बहुत ही विनम्र स्वभाव का होना है और दूसरों की बात भी माननी, बड़ों की बात भी माननी है और अग्रसर करते रहना है। अगम नगाधिरा जाने दो, बिटिया अब ससुराल चली, 1.5 सहस मील में इसने प्रिय की मृदु मनुहारे सुन ली। मतलब 1.5 सहस मील, वो 1.5 मील चली और उसने कितनी सारी चीज़ें सुन ली। तो अब इसको ससुराल जाने दो। ससुराल कहाँ है उसका, बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, तरल तारिणी तरला ने सागर की प्रणय पुकार सुन ली, श्रद्धा से 2 बातें करती, साहस पे न्यौछावर होती, धारा धन्य की ललच उठी है, मैं पंथनी अपने घर होती। मतलब तरल तारिणी तरला ने, मतलब जो कल्याण करने वाली होती है, सागर की पुकारें सुननी है, श्रद्धा से 2 बातें करती, साहस पे न्यौछावर होती। मतलब ये है इसका कि जिस तरीके से ये एक यात्री की तरह अपने आप को मान रही है गंगा नदी, कि मैं एक यात्री हूँ जो हिमालय से निकलकर कहाँ जा रही हूँ, मैं बंगाल की खाड़ी में जा रही हूँ। तो मैं एक यात्री हूँ। उसी तरीके से हम इंसान भी क्या हैं, सभी यात्री हैं। क्यों, कैसे यात्री हैं, क्योंकि फाइनली हमें कहाँ जाना है, हमें ऊपर वाले के पास वापस जाना है और वहाँ पर हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट दिखाया जाएगा। हम जो ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं वो कैसी ज़िंदगी है, ये हमारा टेस्ट चल रहा है। तो आज अगर हम अपने इस वक्त को ज़ाया करेंगे, वेस्ट करेंगे टाइम को, तो ये टाइम वापस नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अपने वक्त को बचाना है, किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करनी है, मेहनत से सब कुछ पाना है, ठीक है। और अपने आप को एक टूरिस्ट समझ के रहना है कि इस धरती पर आप एक टूरिस्ट बनकर आए हो और फाइनल रिजल्ट आपको ऊपर वाला ही देगा। तो आप यहाँ पर जितने भी काम करोगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, जितने भी कर्म होंगे आपके, सबका रिजल्ट आपको फाइनली ऊपर जाकर मिलेगा। हरे हरे अपने आंचल कर पट पर वैभव डाल चली, अगम नगाधिराज जाने दो, बिटिया आप ससुराल चली। मतलब उसने कहा है हरे हरे अपने आंचल पर, मतलब उसने इतनी, पानी जहाँ होता है वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से वो कह रहा है कि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी कर दी है इस पानी ने, नदी ने, तो इसको अब जाने दो। और अब वो ससुराल चली। यह हिमगिरी की जटा शंकरी, यह खेती हर की महारानी, यह भक्तों की अभय देवता, यह तो जनजीवन का पानी। इसकी लहरों से गर्वित भू, ओढ़े नई चुनरिया धानी, देख रही अनगिनत आज यह नौकाओं की आनी जानी। इसका मतलब यह है कि हिमगिरी की ये जटाशंकरी है, खेती हर की महारानी, मतलब क्योंकि जहाँ जहाँ खेती करने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये क्या है
जहाँ पर नदी बहती है वहाँ पर चारों तरफ क्या होती है, हरियाली होती है। तो ये गंगा नदी के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि भाई ये क्या करती है, खेत खलिहानों को सींचती हुई आगे बढ़ती है, मतलब प्राकृतिक के सौंदर्य को बढ़ाती है और फिर ये आगे अपने ससुराल की तरफ बढ़ती है। और ससुराल कहाँ है इसका, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रही है, पहले हिमालय से निकल रही है, फिर जितने भी खेत खलिहान हैं उनको हरा भरा कर रही है, और फिर ये क्या कहाँ जा रही है, ये जा रही है अपने ससुराल। यह भक्तों की अभय देवता, मतलब यह भक्त लोग क्या करते हैं, गंगा नदी को हम सब बहुत मानते हैं, है ना। तो क्या है, ये भक्तों की अभय देवता है, सब लोगों का जनजीवन का पानी है। इसके पानी से, गंगा नदी के पानी को बहुत पवित्र माना जाता है और हम इसको इस्तेमाल में भी लाते हैं ताकि हम क्योर हो सकें, है ना। अगर हमें कोई डिजीज़ हो जाती है तो हम गंगा का पानी पीते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हम क्योर हो जाते हैं, राइट। इसकी लहरों से गर्वित भू, मतलब इतने गर्व के साथ ये बताया है कि इसकी जो लहरें हैं वो इतने गर्व के साथ उठती हैं कि जो धरती है वो भी हरी भरी हो जाती है। हरी भरी कैसे हो जाती है, क्योंकि उसके पानी की वजह से क्या होती है, सिंचाई होती है, जिसकी वजह से सब जगह हरियाली आ जाती है। आज ये क्या कर रही है, आपने देखा होगा कि गंगा नदी में क्या होता है, नौकाएं चलती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लिखा है कि अनगिनत आज ये नौकाओं के आनी जानी देख रही है। तो गंगा नदी जो है वो बहुत ही गहरी नदी है, ठीक है। सबसे गहरी नदी गंगा नदी को माना जाता है, जो कि 100 फीट से भी ज़्यादा गहराई की रखती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही पवित्र नदी भी मानी जाती है और इसको हम माँ और देवी के रूप में क्या करते हैं, पूजते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बताया गया है कि ये एक हमारे लिए बहुत ही मतलब हमारे दिल के करीब है गंगा नदी, और हम इसको पूजते भी हैं। नेक्स्ट है, इसका तट धन लिए तरानियाँ, गिरा उठाए पाल चली, अगम नगाधिराज जाने दो, बिटिया अब ससुराल चली। मतलब इसका तट धन लिए तरानियाँ, मतलब अब इस आप देखो जहाँ पे गंगा नदी बह रही है उसके चारों तरफ हरियाली बहुत है। तो अब ये क्या कर रही है कि अब ये हिमालय से निकलकर वो कवि कह रहा है कि भाई अब हिमालय इसको जाने दो, ये अपना काम भी करती जा रही है। क्या कर रही है, ये खेतों को हरा भरा कर रही है और इसको ससुराल जाने दो। अब आप इसको अपने उस पर कैसे कर सकते हैं, मानव जाति पर हम इसको कैसे लेकर आ सकते हैं। मानव जाति के लिए ये एक सबक के लिए है कि भाई जिस तरीके से गंगा नदी बहुत पवित्र है, क्यों पवित्र है, क्योंकि ये कभी भी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है, निरंतर प्रयास करती है। उसी तरीके से अगर हम इंसान बिना रुके निरंतर प्रयास करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है। अगर नदी एक जगह रुक जाए तो क्या वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है, कभी नहीं। उसी तरीके से अगर इंसान मेहनत करना छोड़ दे तो वो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमें बिल्कुल गंगा नदी की तरह निरंतर प्रयास करते रहना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। सिर से पद तक ऋषिगण प्यारे, लिए है छविमान हिमालय। सिर से पद तक ऋषिगण प्यारे, और इसमें क्या है, छविमान हिमालय, मतलब यहाँ पर हिमालय को कहा गया है कि छवि है हिमालय की। मंत्र मंत्र गुंजित करते हो भारत को वरदान हिमालय, मतलब जब हम हिमालय पर खड़ो के कोई भी आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी आवाज़ गूंजती है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, उच्च सुनो सागर की गुरुता, कर दो कन्या दान हिमालय, कि भाई सागर की गुरुता को उच्च समझो, मतलब उत्तम समझो, और उसको क्या कर दो, आप उसको विदाई दे दो, ठीक है, कन्यादान कर दो। पाल मार्ग से सब प्रदेश, यह तो अपने बंगाल चली, अगम नगाधिराज जाने दो, बिटिया अब ससुराल चली। मतलब उसने कहा है कि वो अपना मार्ग तय करते हुए अपने प्रदेश में पहुंच रही है, उसे अपने बंगाल वो चली गई है, अब हिमालय उसे जाने दो क्योंकि अब बिटिया ससुराल चली। तो इसका मतलब ये है कि जब आप पूरे तन मन धन के साथ किसी काम में जुट जाते हैं तो आप उस चीज़ को पा लेते हैं, आपको सफलता प्राप्त होती है। जिस तरीके से गंगा नदी बिना रुके बिना अटके क्या करती है, सबको वरदान देती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। वरदान किस रूप में देती है भाई, जब खेत खलिहानों से बहकर निकलती है तो वहाँ के सब खेतों को हरा भरा कर देती है, और फिर जब जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो वहाँ पर अपने ससुराल में पहुँच जाती है। तो इस तरीके से ये कवि ने बहुत ही
प्यारी कविता जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने दी है, जिसमें बताया गया है कि मानव जाति के जीवन पथ को हम कैसे सुधार सकते हैं गंगा नदी के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा भी कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।